हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आप देख रहे होंगे हम लोग क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी किए हुए हैं, स्टार्ट कर नहीं रहे हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं। और वो केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने इसको आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और मैंने कुछ सॉल्ट का कलर भी आपको प्रोवाइड कर दिया था कि डिफरेंट सॉल्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप देख रहे होंगे आपके सामने आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, आपके स्टैंडर्ड में ये बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। चूँकि ये टॉपिक हायर क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके ही मुझे बताएंगे कि आपको इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इवन हम लोग इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे ना, तो इवन आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर में आपको। अब देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो फिनोमेनन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिस्टिंग्विश करने का कोशिश किया है। इसका एग्जांपल मैं आगे के टॉप पार्ट्स में दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि इसमें क्या है, रिमूवल। देखो, एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है ये, है ना। एक में ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो दूसरे में ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। फिर आप देख रहे होंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे का अपोजिट है ना। फिर मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फिर क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस सब का एग्जाम्पल मैं आगे दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फिर हमने लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक ना। मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ आगे। और क्या है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी कुछ मैं आपको एक हल्का सा आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे। तो आप देख रहे होंगे कि एक बेसिक डिफरेंसेस मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नॉट ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इवन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कंडीशन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का। तो यहाँ देखिए आप क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ओके, तो चलिए इस सब का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, आप देख रहे होंगे, सबसे पहला मेरा क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, तो Mg+O2, और देखिए मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, MgO। तो ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऊपर का रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हमने दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए Cu2O है ना, और कार्बन या चारकोल, उसके प्रेजेंस में हमने किया तो क्या हो गया, Cu+CO2। तो देखिए, तो यहाँ ऑक्सीजन हटा है ना कॉपर से, तो हम कह सकते हैं ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जैसे KClO3 है, KClO3 जो आप देख रहे हो, उसको जब हमने हीट किया तो प्रोडक्ट क्या आया, KCl+O2। अब देखिए, तो KClO3 से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो गया ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, वो मेरा क्या है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए CaH2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोलिथ। तो इसको जब आप हीट करते हो ना तो प्रोडक्ट मेरा क्या आता है, Ca+H2। देखिए इससे हाइड्रोजन हट रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि आप देख रहे होंगे सोडियम और हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्ट करता है तो मिल रहा है सोडियम हाइड्राइड बन रहा है, लिथियम और हाइड्रोजन मिल रहा है तो क्या बन रहा है, लिथियम हाइड्राइड। तो ये क्या है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अगला जो मेरा एग्जांपल, पहले तो मैं ये बता दूं अगला क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिडक्शन या उसका रिमूवल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन, देखिए तो Cl जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है ना, तो देखिए तो इसमें SnCl2 में Cl2 जुड़ा तो क्या बन गया, SnCl4। देखिए Cl2 का अमाउंट यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। और वहीं बगल में मैंने दे दिया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का अमाउंट घट रहा है। अब जैसे देखो NO3 का होल 2, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल है मेरा, और इस रेडिकल देखिए ये घट रहा है ना, PbNO3 का होल 2 से देखिए PbO हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल घट रहा है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल घट रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट घट रहा है तो क्या, रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए मैंने अगला बताया था आपको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही है, देखिए पोटासियम फेरोसाइनेट है ना, पोटासियम फेरोसाइनेट जो है उसमें जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पे क्या था, K4 और यहाँ क्या हो गया, K3। पोटासियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का घटना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लॉस हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप इधर देखिए तो देखिए Hg2Cl2 प्लस SnCl2 और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, Hg2Cl2। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए तो Hg का अमाउंट बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अमाउंट घट रहा था तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बगल वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अमाउंट घट रहा है कि बढ़ रहा है। सो देखिए तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एलिमेंट का घट रहा था तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। FeSO4 को हमने Zn से रिएक्ट करवाया, ZnSO4 प्लस Fe। अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, Fe पर 2 प्लस, SO4 हमने नहीं लिखा, SO4 हटा दिया तो Fe पे 2 प्लस है, और प्लस क्या हो गया, Zn। और फिर यहाँ देखिए क्या हो गया, Zn पे 2 प्लस और प्लस क्या, Fe। देखिए तो यहाँ SO4 जो होता है इस पर 2 माइनस चार्ज होता है तो Fe पे क्या होगा, 2 प्लस, तभी तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है। जबकि Zn पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे Zn पे क्या हो गया, +2 चार्ज। अब देखो तो Fe 2 प्लस में कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, Fe 2 प्लस में कैसे बदलेगा। अब देखो तो यहाँ पे Fe को हमको बदलना है किस में, Fe 2 प्लस में। ये कैसे बदलेगा, Fe 2 प्लस में तभी बदल सकता है जब Fe अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। कहने का मतलब क्या है, Fe 2 प्लस में बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और मेरा Zn 2 प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है। Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट कैसे हो रहा है,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो वही हुआ Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जबकि Zn प्लस में देखिए कन्वर्ट हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में। कैसे हो रहा है भाई, तो Zn2 प्लस में तभी कन्वर्ट होगा जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अब देखो Fe जो है वो Fe में कन्वर्ट हुआ है, Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, और Zn2 प्लस में कन्वर्ट किया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन। Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो कुछ ये बातें हो रही है ना, यही बात है ये। तो इसी तरह से हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ CuSO4 प्लस क्या Fe, और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। अगर हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस Fe, और प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया, Fe2 प्लस और प्लस क्या, Cu। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, तो Cu2 प्लस कन्वर्ट कर गया किसमें, Cu में। मतलब इसमें क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ऐसा होगा। जबकि Fe जो है वो क्या हुआ है, Fe2 प्लस में, इसका मतलब क्या, -2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। एक और चीज़ याद रखना है आपको, अगर आपको इसका एक ट्रिक याद रखना है, देखिए ये ट्रिक क्या है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। लियोजर, लियोजर क्या हो गया भाई, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और GER क्या हो गया, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला जो हमारा मैंने आपको बताया था वो था ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर का। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ये हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अकर ऑन एटम, मॉलिक्यूल और रेडिकल आइदर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। किसी भी एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर या रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, 2 कंडीशन में, या तो वो फ्री स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका है, ये एक्चुअली में हम लोग इसको अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। जैसे क्या है, ऑल एटम आर न्यूट्रल। जितने भी एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम मेटल है किसका, सोडियम मेटल है, मेटल का एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। क्लोरीन देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। Fe ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। O ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो जितने भी एटम फ्री स्टेट में होते हैं ना, ये ऑल एटम इन क्या है, फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में जितने भी एटम अगर होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अगला चीज़ दिया हुआ है, ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 माना जाता है। जैसे H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, CH4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2SO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं, 0 है। आगे क्या कहता है, ऑल चार्ज स्पेसीज। जितने भी चार्ज स्पेसीज होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू चार्ज होता है। जितना उनके ऊपर चार्ज होता है ना,
उसके बराबर होता है। जैसे देखो, जैसे नाइट्रेट आयन है तो NO3 पर -1 चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। NH4 प्लस है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +n, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर क्या है, प्लस। कार्बोनेट आयन है, देखिए 2- है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 - 2। फॉस्फेट आयन है, देखिए 3- चार्ज होता है इस पर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3-। उसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट दिया हुआ है कुछ, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या है, अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हम लोग लेते हैं जिसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। अगर सेकेंड ग्रुप को आते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में आइएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा, +2। क्या भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे 13th ग्रुप एलिमेंट का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 से लेकर के आपको 12 तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, वो आप आगे डिटेल हायर क्लासेस में पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो 13th ग्रुप का जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, +3, जिसमें कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब होता है। उसी तरह से 14th ग्रुप के एलिमेंट को आप देख रहे होंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +4। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनस हो गया और पीबी हो गया, है ना। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये क्या है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, और 14th ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +4 होता है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, मैंने बताया आपको 15th ग्रुप एलिमेंट का। देखिए 15th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक्स, Sb आप देख रहे होंगे, है ना, एंटीमनी और बिस्मथ। उसी तरह से 16th ग्रुप का एलिमेंट का क्या है, -2, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, -2 होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है, वो आगे की बात है। सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, पोलिनियम हो गया। उसी तरह से 17th ग्रुप का एलिमेंट का क्या होता है, -1, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। अब देखिए इस ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, जैसे अभी हमने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि हाउ वी कैन डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब देखिए जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सिंपल कंपाउंड H2O, मैं लिखता हूँ Na2O, मैं लिख रहा हूँ H2SO4, मैं लिख रहा हूँ HNO3, मैं लिख रहा हूँ CaOH का होल 2, मैं लिख रहा हूँ KClO3, मैं लिख रहा हूँ KMNO4। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लीजिए हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, यहाँ पे सोडियम का निकालना है, यहाँ पे सल्फ़र का निकालना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, यहाँ पे क्लोरीन का निकालना है, यहाँ पे Mn का निकालना है। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। अब देखो तो यहाँ मैं अगर लिखूँ ऐसे पूरे पूरे H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो H2O का ऑक्सीडेशन नंबर मेरा 0 है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है दैट इज़ +1। अब देखो तो +1 तो हम क्या लिखेंगे, 2 × +1, और ऑक्सीजन का हमको निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे बराबर 0। अब देखो तो 2 × +1 मतलब क्या हो गया, +2 + x = 0, तो x = क्या हो गया, -2। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया ना। उसी तरह अगर सोडियम ऑक्साइड में हम लोग सोडियम का निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका है -2, तो हम क्या लिखेंगे, 2x और माइनस क्या, 2 = 0, क्योंकि इसका ओवरऑल तो 0 है। Na2O एक Na2O जो है मॉलिक्यूल है ना, अभी मैंने बताया ना कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 2x - 2 = 0, तो 2x = क्या, 2, तो x = क्या हो गया, 2/2, इसका मतलब क्या, +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। अब देखो H2SO4 में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे, 2 × +1, हाइड्रोजन का हुआ ना, सल्फर का हमको निकालना है उसको x मान लेंगे,
और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू -2 बराबर क्या 0, ऐसा लिखेंगे ना। अब देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 + x - 8 = क्या 0, तो x - 6 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 + 6। उसी तरह आपको HNO3 का आप खुद निकाल सकते हैं, CaOH का, ये सब आपका HW है, आप खुद से कोशिश करो, नहीं अगर बनता है आपसे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। ओके, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल जो है उसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, और ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, जबकि H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि H2O का अभी मैंने बताया ना कि ये पूरा ओवरऑल 0 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। अब देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ा है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है घटा है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन। ये सबसे बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का। नीचे मैं एग्जांपल दिए हुए हूँ CH4 + Cl2 CCl4 + 4HCl। अब देखो CH4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4 कि -4, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1, देखिए +1 तो +4 हो जाएगा, तो +4 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा -4, और -4 होगा तभी तो आपका इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। उसी तरह Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। अब CCl4 में C का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +4, क्योंकि Cl का -1 होने जा रहा है, क्योंकि Cl का -1 तो ये +4 होगा, तभी तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। और HCl में क्या हो जाएगा +1 और ये -1। अब आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन कहाँ। तो देखिए कार्बन का -4 से हो गया +4, इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। Cl2 का माइनस था ना, Cl2 का देखिए 0 से क्या हो गया -1, तो 0 से जब -1 हो गया इसका मतलब इसका क्या हो गया है, इसका क्या हो गया है रिडक्शन। और हाइड्रोजन का तो चेंज हुआ नहीं, तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब नीचे आप देखिए KClO3 दिया हुआ है, KClO3 में अगर K का देखें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Cl का क्या हो जाएगा, अब देखो Cl का हो जाएगा, देखो 3 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -6 और +1, तो इसका क्या हो जाएगा +5 और इसका -2। आप निकालिए आराम से निकल जाएगा आपसे ये। अब देखिए यहाँ पे KCl में देखिए तो इसका क्या +1 और इसका क्या -1, और ऑक्सीजन का 0। अब देखिए तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए K का कोई चेंजेज हुआ है, कोई चेंजेज नहीं, लेकिन Cl का +5 से हो गया -1, तो ये घट गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब घटा तो क्या हो गया रिडक्शन। और देखिए ऑक्सीजन का क्या था -2 से हो गया 0, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है ना, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब देखो नीचे वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, देखिए कैल्शियम का क्या हो जाएगा +2, कार्बन का क्या हो जाएगा +4, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2। कैल्शियम का क्या हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का क्या -2, कार्बन का क्या +4 और ऑक्सीजन का क्या -2। अब देखो तो कोई चेंजेज हुआ है क्या, कैल्शियम +2 कार्बन +4 ऑक्सीजन -2 तो कहीं चेंजेज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। देख रहे हैं ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, जैसे कैल्शियम का क्या 0, हाइड्रोजन का क्या यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे भी कैल्शियम का क्या हो जाएगा +2 है ना, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2, हाइड्रोजन का क्या +1 आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का 0। अब देखो तो हाइड्रोजन कैल्शियम का क्या हुआ है माइनस, ये कैल्शियम का क्या हो गया +2 बढ़ गया है ना, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का तो कोई चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का देखिए चेंजेज हुआ है ना, हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं वो देखिए तो +1 से 0 हो गया, इसका मतलब घट गया ना, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है, जो परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन को उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो रिडक्शन परफॉर्म करवाता है, और इसका खुद क्या होता है, इसका खुद होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसका खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो एक का हो गया रिडक्शन और एक का हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका होगा रिडक्शन, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब देखो नीचे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए CuO, देखिए यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखो जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CuO। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा ना वो रिएक्टेंट में ही होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी रिएक्टेंट का ही होता है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत ही क्लियर फंडा है ये। अगर मैं नीचे वाला रिएक्शन देखूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, जैसे देखो MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2। अब देखो MnO2 जो है ना वो क्या हो गया, MnCl2 में कन्वर्ट हुआ है। अब हम कैसे कहेंगे कि भाई यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो हम वो सबसे अच्छा नियम लगाते हैं। वो नियम क्या है मेरा, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2, तो इसका क्या हो जाएगा, +2, सॉरी +2 नहीं +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, +4। HCl में अगर देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, +1, और इसका क्या हो जाएगा, -1। जबकि यहाँ MnCl2 का क्या हो जाएगा, +2, और Cl का क्या होता है, -1। H2O में क्या हो जाएगा, +1, और ये क्या, -2, Cl2 का 0। अब देखो तो +4 से +2 हो गया, घट गया ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन। +4 से +2 हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। उसी तरह से आप देख रहे होंगे HCl में -Cl में क्या हुआ है, माइनस से हो गया है क्या, क्या 0, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब आपसे कहा जाए कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो अभी मैंने बताया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, मतलब MnO2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब क्या, HCl। दोनों रिएक्टेंट है ना, ये दोनों रिएक्टेंट है ना। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिएक्टेंट में ही होगा, प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कोरोशन। देखिए कोरोशन क्या होता है, ऐसे कोरोशन आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मेटेलिक सरफेस अपीयर्स डल ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे O2 हो गया, मॉइस्चर हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, इस सब की वजह से जब मेटेलिक सरफेस डल हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोशन। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है H2S के वजह से। देखिए Ag+H2S, ये क्या है, ब्लैक हो जाता है सिल्वर। उसी तरह से कॉपर जो होता है वो ग्रीनिश हो जाता है, क्यों, जैसे कॉपर देखिए मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया है, ये किससे रिएक्ट किया है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया है ये। तो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करने पर देखिए ये क्या हो जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या है ये, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए कॉपर का टेंसिल्स आप देखिएगा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए आयरन जो है ये भी मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया है, तो क्या बना दिया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और ये क्या है, इसी को बोलते हैं रस्ट। तो ये रस्टिंग भी एक टाइप का कोरोशन है, बस यही होता है कि ये फ्लैकी होता है थोड़ा सा। ये कैसा होता है, फ्लैकी होता है ना, लूज़ होता है, जिसकी वजह से ये छूट छूट करके गिरता है और काफ़ी डिस्टर्ब करता है पूरे आयरन आर्टिकल्स को। यही ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपका हो गया कोरोशन। ऐसे कोरोशन हम लोग आगे के चैप्टर में भी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इस
चैप्टर का होगा, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो हो रहा है रैंसिडिटी। देखिए बड़ा आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड स्टफ, जो फैट कंटेनिंग फूड स्टफ होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, और जब ऑक्सीडाइज कर जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट जो होगा ना वो बदल जाएगा, उसका टेक्सचर बदल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। और इसमें होता क्या है, फैटी एसिड जो होता है ना, रैंसिड फूड, फैटी एसिड जो फूड में होता है, फैटी फूड में वो ईस्टर में कन्वर्ट कर जाता है, इसीलिए उसका टेक्सचर बदल जाता है। अब इसका प्रिवेंशन कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपको क्या करना है, फ्लश इन नाइट्रोजन इन्वायरमेंट। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े पैकेट जो होते हैं, जैसे जो भी चिप्स वगैरह का या फिर और भी बहुत सारे फूड स्टफ होते हैं, उसके पैकेट में आप देखिएगा काफ़ी बड़ा पैकेट होगा, और जब आप उसको देखोगे ऊपर से लगेगा काफ़ी बड़ा पैकेट है, लेकिन उसके अंदर में मात्र 3 और 4 या फिर बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिलेगा जो मैटर आप खाना चाहते हो। तो उसमें वो जो भरा हुआ होता है ना, जो फुल फ्लसेज होता है, वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है भाई उस पैकेट में, तो वो नाइट्रोजन क्या करता है ना कि वो न्यूट्रल मीडियम के जैसा काम करता है, वो नॉन रिएक्टिव गैस के जैसा काम करता है, जिससे उसके अंदर एयर नहीं आए, और वो एयर क्या करता है, उसको रैंसिड नहीं करे, फूड को रैंसिड होने से ये बचाता है। नाइट्रोजन का यही रोल है वहाँ पे। उसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि फूड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। आप एयर टाइट कंटेनर में भी अगर स्टोर करके रखोगे तो रैंसिडिटी की चांस कम है। इवन अगर आप कोई मॉइस्ट फूड है, जैसे मॉइस्ट फूड है, तो मॉइस्ट फूड है और उसमें मान लीजिए मॉइस्चर है और फैट भी है, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो, कोल्ड इन्वायरमेंट में भी रख सकते हो, कोल्ड कंडीशन में आप उसको रखिए, तब भी रैंसिडिटी की चांस कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे विटामिन ई आप ऐड कर सकते हैं उसमें, या उसमें कंपनी से जो आता है ना फूड वगैरह, जैसे केक वगैरह हो गया या और भी फैटी फूड हो गया, उसमें विटामिन ई ऐड रहता है। तो विटामिन ई ऐड होने से भी एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। कुछ देखिए आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है उसके अंदर, जैसे BHT, BHA, PG सब डाला हुआ रहता है। तो BHT क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। BHA क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और PG होता है प्रोपाइल गैलेट। तो ये सब भी डाला हुआ रहता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसमें रैंसिडिटी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आपका ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब इसका क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लिंक पे देख लेना, जा करके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और आपको ये चैप्टर फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। आप NCERT पढ़िए, और उसको फिर जो आपका जो मैंने बताया है वीडियो को बार बार आप पॉज करके भी देख सकते हैं। आप इसी से नोट्स बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैप्टर में साथ बने रहने के लिए।